स्टूडेंट बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा फिनोल के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, है ना। तो उसमें मैं अल्कोहल कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फिनोल। फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग में देखें तो बेटा ये बेंजीन रिंग में कुछ इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, ये फिनोल का फॉर्मूला है, किसका? फिनोल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह, OH को हाइड्रोक्सिल समूह भी कहा जाता है बेटा, सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है बेटा? हमारा फिनोल कहलाता है। ठीक है, डायरेक्टली किससे जुड़ा हो? बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो क्या कहलाता है हमारा? वो फिनोल कहलाता है। जैसे ये दिखा दिया मैंने एक एग्जांपल आपको, और वो दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे भी दिखा सकते हो आप लोग। CH3OH इसे दिखा सकते हैं, इसे बोलते हैं हम ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, ये भी दिखा सकते हो मेटा पोजीशन पे से, तो इसे क्या बोलेंगे? मेटा। एम मीन्स मेटा क्रिसोल। ठीक है, पैरा पे भी दिखा सकते हो OH, और यहाँ पे भी दिखा सकते हो OH, इसे बोलेंगे पैरा क्रिसोल। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा? हमारे फिनोल के अंदर आते हैं। ठीक है, फिनोल उनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, या तो समूह की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो आदि होने का अनुसार मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक फिनोल आदि कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे 1 पे आ रहा है तो मोनोहाइड्रिक, 2 पे आ रहा है तो डाईहाइड्रिक, 3 पे आ रहा है तो ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहलाता है। कैसे? जैसे मैं दिखाऊं, जैसे बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जैसे एग्जांपल ले सकते हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब जैसे में एक OH ग्रुप हो, है ना। और डाईहाइड्रिक का मतलब जैसे इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे OH, इसे औरतों पे दिखा दो तो ये तुम्हारी क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजीन है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। लिख नहीं रहा मैं, आप लोग नोट कर लेना, हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पे आ रहा है, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका नाम। अब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल देख लो, OH यहाँ पे दिखा दो, ऑर्थो पर एक मेटा दिखा दो, मेटा पे, तो इसे क्या बोलेंगे हम? 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक फिनोल, सॉरी, और ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? हमारी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, हाइड्रिक फिनोल कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलने वाले बेटा हम लोग बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधियाँ में देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे एनिलीन से। किससे? एनिलीन से। ठीक है, एनिलीन से बेंजीन कैसे बनाया जाता है? ध्यान से पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में फिनोल बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के भाप आसवन द्वारा बनाते हैं। ठीक है, चूँकि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एक अस्थायी यौगिक है, इसलिए यह बाजार में बना बनाया नहीं मिलता है। इसे क्या किया जाता है बेटा? बनाया जाता है पहले, है ना। इसलिए इसको एनिलीन पर HNO2 या NaNO2 प्लस और HCl से 0 डिग्री पर अभिकृत करके बनाया जाता है, और फिर इसका क्या करते हैं? भाप आसवन करते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ रिएक्शन, पहले मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, फिर आपको बेंजीनिंग में भी दिखा दूँगा। जैसे C6H5NH2 क्या है? आपकी एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हैं बेटा हम लोग? NaNO2 प्लस HCl, है ना। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से बनाता है वो C6H5N डबल बॉन्ड NCl। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा बेंजीन डाईएजोनियम। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को अगर हम क्या करें बेटा? गर्म करें। क्या करें? गर्म कर रहे हैं। ठीक है, एंड वाटर की प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शन हो रही है, तो क्या करता है यहाँ से वो C6H5OH निकालेगा, प्लस यहाँ से NRN क्या हो गया? N2 बाहर निकाल देगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बच रहा है? एक H बच रहा है, H और HCl कंबाइंड हो जाएगा, क्या बना देगा यहाँ? HCl। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या होगी बेटा? फिनोल। ठीक है, तो
क्या क्या बोला था ना उसने, फिर इसका भाप आसवन किया जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है ना, भाप के साथ। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले उसने कहा कि ये डायरेक्ट एनिलीन पर क्या करना है हमें, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ दिखा रही है, NO2 और HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करनी है। तो वो बना कर देता है हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को भाप आसवन किया जाएगा, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा, तो वहाँ से बना के देगा हमें फिनोल। ठीक है ना। और बेटा ध्यान रखना, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं इसे एक बार बेंजीन रिंग में आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिया एनिलीन, ये एनिलीन होती है आपकी। ठीक है, NH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा रहा हूँ मैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रही है। तो मैं यहाँ से बना देता बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यानी कि N डबल बॉन्ड NCl। ठीक है, ये क्या है आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ दिखा रहे हैं बेटा हम लोग, वाटर के साथ। तो यहाँ से क्या कर रहा है वो, यहाँ से बना रहा है वो, यहाँ से OH को उठाएगा, OH यहाँ बैठ गया, यहाँ से N2 बाहर निकल गया, और प्लस H बच रहा है आपके पास, Cl बच रहा था, यहाँ से क्या निकालेगा वो, HCl बाहर निकाल देगा। तो ये आपकी बन गई बेटा क्या, फिनोल। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट हुआ एनिलीन का। अब चलते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में क्या कह रहा है बेटा वो, बेंजीन से, किससे, बेंजीन से, है ना। तो उसने कहा बेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके प्राप्त बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलाने से फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी थोड़ी लॉन्ग रिएक्शन है, तो देखते हैं। पहले एक बार मैं आपको नॉर्मली दिखाऊंगा, फिर बेंजीन रिंग में भी दिखाऊंगा। तो आपको जो भी इजी लगे, या तो आप बेंजीन रिंग से आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, है ना। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, बेंजीन रिंग से भागते हैं दूर, है ना, इस टाइप की रिएक्शंस को वो एग्जाम के अंदर लिखते हैं। तो कोशिश करना बेटा इसे लिखो, ये आपको आसान लगेगी। चलो बेंजीन के साथ देखते हैं, जैसे C6H6। ठीक है, इस तो इसकी रिएक्शन दिखा रहे हैं हम, कंसंट्रेशन H2SO4। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा H2SO4 के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, C6H5SO3H, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। साथ के साथ बेटा इसके नीचे नोट कर लिया करो, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखाएंगे बेटा हम, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ से क्या करेगा वो, C6H5SO3Na, यानी कि H को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इसके स्थान पर खुद आ जाएगा। ठीक है, और ये कितने डिग्री पे रिएक्शन हो रही है बेटा आपको, 300 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो इसने क्या बना रही है, सोडियम बेंजीन, इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसकी दोबारा रिएक्शन मैं दिखा रहा हूँ बेटा आपको, 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के साथ। NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स लेना है इस बार, 2। तो यहाँ से क्या करेगा वो, C6H5ONa, क्या करेगा, ये बना देगा आपका C6, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना देगा इसे, सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। अब सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, प्लस यहाँ निकाल देगा ये Na2SO3। ठीक है, और प्लस H2O यहाँ से क्या कर देगा बेटा वो निकाल देगा। ठीक है, अब हम दोबारा इसे उठाएंगे ऐसे, ये यहाँ पे मैं यहीं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये यहाँ है ना, ये तो बाहर निकल गया, इसे एरो के ऊपर दिखा देना, है ना, यहाँ दिखा देना माइनस में करके। अब मैं क्या करूँगा, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अब मैं किसके साथ दिखाने वाला हूँ बेटा, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। तो क्या होगा यहाँ से C6H5, ये H चला गया, यानी कि OH प्लस क्या बचा, Cl बचा, और यहाँ पे Na बचा, तो क्या निकाल दिया, NaCl। तो ये बेटा आपकी क्या है, फिनोल। तो हमें फिनोल प्राप्त हो गई है। ठीक है, अगर इसे बेंजीन रिंग में देखें आप लोग, तो बेंजीन रिंग में कुछ इस तरीके से कर लेना, जैसे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। चलो बेंजीन रिंग में दिखाऊँ, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से इसके ऊपर बैठा देंगे SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन दोबारा उसके साथ दिखा रहे हैं बेटा हम। ठीक है बेटा, SO3H। अब यहाँ से क्या करेंगे, NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H को डिस्प्लेस कर देगा, ये यहाँ से SO3
इसके स्थान पे बैठ जाएगा खुद। तो यहाँ से क्या फॉर्म करा, क्या निकाला उसने, यहाँ से वाटर निकाल दिया उसने। और ये जो रिएक्शन हो रही है ना कितने डिग्री पे हो रही है, 300 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो देखो SO3 N, ठीक है बेटा, SO3 Na, यानी कि क्या नाम हुआ इसका बताऊँ, SO3 Na का सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, है ना। अब इसकी रिएक्शंस के द्वारा दिखाएंगे बेटा हम लोग 2NaOH के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, वो बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि SO3 यहाँ से हटा के इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ONa, क्या आ जाएगा O, यहाँ से ये मान के चलो ONa, है ना। तो क्या बचा यहाँ से SO2, ठीक है, Na2 बच रहा है। तो यहाँ से वो बाहर निकालेगा आपका -Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, और -H2A बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम दोबारा अगेन क्या करेंगे बेटा, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, HCl के। तो ये H जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि ये बन गया आपका OH, N, है ना। और प्लस क्या बचा आपके पास, Na बच रहा है, Cl बच रहा है। तो क्या निकाल दोगे यहाँ से, NaCl निकाल दोगे साल्ट, है ना। ये तो ये क्या है बेटा, आपके फिनोल, ठीक है। ये बेंजीनिंग में ये मैंने आपको सिंपल यदि बता दी, तो आपको जो भी इजी लगे आप वो एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं ये बेंजीनिंग वाली ही लिखनी है आपको, ये भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे बेटा आप लोगों को, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है बेटा डॉव विधि, ठीक है। डॉव विधि द्वारा, डॉव विधि में क्या हो रहा है, इसमें क्लोरीन बेंजीन को, क्लोरोबेंजीन को, है ना, NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 वायुमंडलीय पर अभिकृत करने पर क्या हो रहा है, फिनोल प्राप्त हो रहा है। सिंपल रिएक्शन देखें, ग्रीन ले दो चलो। देखो बेंजीनिंग में देखो, पहले वैसे देखा था नॉर्मल C6H5Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हैं, NaOH के साथ, कितने डिग्री पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना। तो यहाँ से क्या बनाया उसने, C6H5OH फिनोल, ठीक है। क्या निकाल दिया यहाँ से, ये बाहर निकाल दिया NaCl, सिंपल, ठीक है। अब बेंजीनिंग में देख लो, क्लोरोबेंजीन Cl है ना, Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हैं हम, NaOH के साथ। तो यहाँ से ये आपका बाहर हो जाएगा Na, और ये OH कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ आके बैठ जाएगा। कितने डिग्री पे हो रही है, 300 डिग्री पे, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा आपका OH प्लस NaCl बाहर निकाल दो, दिस इज फिनोल, PHONOL, फिनोल, है ना। तो ये आपके फिनोल प्राप्त होगी दो मेथड से। बेटा स्पेशली पूछ लेता है वो डॉ विधि द्वारा बताइए, है ना। तो ध्यान रखना है, ये 3 मेथड मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है। 3 मेथड्स में जो भी आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे आप उसे इजीली लिख सकते हो, ठीक है ना। मेथड और भी बहुत सारे, पर मैंने आपको मोस्टली ये 2-3 ही मेथड लिखवाए हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड आप लोग लिख लेना बेटा, है ना। अब आगे चलते हैं हम किस पे, भौतिक गुण पे। चलो भौतिक गुण देखते हैं हम लोग। तो बेटा ये प्रिपरेशन मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी बेटा, ये जो आपको मैंने बताया ना, ये स्पेशली आपसे डॉ विधि ना कह के वो कह देगा आप क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन दिखाइए, यानी कि क्लोरोबेंजीन से मुझे क्या बना के बताइए, फिनोल बना के बताइए। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक। नंबर 2, एक रिएक्शन मैंने यहाँ करवाई है आपको बेंजीन से, ठीक है ना। वो आपको बेंजीन से ना कह के वो आपको यहाँ से भी कह सकता है, कैसे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, यानी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या है, ये वाला, यहाँ से पूछ सकता है वो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से क्या बना के दिखाइए, फिनोल बना के दिखाइए। तो यहाँ से भी रिएक्शन दिखा सकते हो बेटा आप लोग, ठीक है ना। पूछ लेता है एग्जाम के अंदर से। मैंने आपको शुरू से मेथड बताया बेंजीन से प्रोसेस कैसे चल रहा है, तो बीच में से पूछ सकता है वो, आपसे पूछ ले बेंजीन, इससे पूछ सकता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल बना के बताइए। तो ये सारा प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए, स्पेशली ध्यान रखना पड़ा इस चीज़ को, ठीक है। एक मेथड और होता है, जब मैं बता दूं आपको, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ ना।
आपसे पूछ सकता है टालुइन से, ठीक है। टालुइन का फॉर्मूला होता है आपका, बेंजीनिंग में दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, CH3 है ना, इसे टालुइन कहते हैं हम लोग। इसी रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हैं हम, O2 के साथ, है ना, वायु की उपस्थिति में बैलेंस। तो यहाँ एक किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, MnCl2 प्लस CuCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से बना देगा वो फिनोल, है ना, और प्लस CO2 निकालेगा, प्लस यहाँ से बाहर निकाल देगा वाटर, ठीक है। तो टालुइन से बेटा इस तरीके से रिएक्शन, मतलब इस टाइप से बनाई जाती है फिनोल, ठीक है ना। तो लगभग ये 4 मेथड मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, है ना। अब इन 4 मेथड का वो बहुत सारे मेथड बना देगा आप लोगों से। इस वाली रिएक्शन को कई टाइप से पूछ सकता है वो, सेकंड वाली को बीच में से भी उठा के पूछ सकता है आपसे, ऐसी फर्स्ट वाली पूछ सकता है वो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बताइए, एनिलीन से ना कह के वो क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाओगे वो आप लोगों को मेथड पता है, सारा बता चुका हूँ, है ना। मैंने आपको एनिलीन से दिखाया, इससे पहले प्रोसेस से दिखाया है, तो आपको बीच में से उठा के पूछ सकता है। तो रिएक्शन बहुत बड़ा डीपली ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, यानी कि भौतिक गुण। तो सबसे पहले यही करेंगे, तीक्ष्ण गंध वाला क्या है, ठोस है ना, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है बेटा। वायु तथा प्रकाश में रखने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। इसका अगर हम इसे एयर किसकी उपस्थिति में रखें, वायु की उपस्थिति में, है ना, और सनलाइट की मतलब लाइट की उपस्थिति में रखें ना, तो क्या उस पर क्या हो जाता है बेटा, ये गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। फिनोल एक संक्षारक है ना, एक कोरोसिव नेचर का है और विषैला यौगिक है, जो त्वचा पर गिरते ही क्या कर देता है, फफोले डाल देता है, ठीक है। ये बहुत हार्मफुल होता है हम लोग, ठीक है। स्किन पर डलते क्या कर देगा, फफोला डाल देगा। फोर्थ पॉइंट, यह जल में अल्प विलय है, जल में कम विलय होता है, एल्कोहल और ईथर में क्या होता है, बहुत अधिक विलय होता है ना। और इसका क्वथनांक कितना होता है बेटा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस तथा 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और 42 क्या है बेटा, ये तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसका है गलनांक, क्या है, तो इसका क्वथनांक 128 यानी कि 182 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक कितना होता है, 42 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, गलनांक को मेल्टिंग, और इसे क्या बोलेंगे, क्वथनांक को बॉइलिंग। तो ध्यान रखना बेटा ये बात, है ना। 6, अब चलते हैं बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान बहुत डीपली देखना है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला आ रहा है OH समूह के कारण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रबल धन विद्युत धातु से अभिक्रिया, यानी कि जैसे यानी कि सोडियम पोटेशियम व अन्य प्रबल धन विद्युत धातुएं फिनोल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और सोडियम फिनोक्साइड बनाती है, ठीक है बेटा। अब कैसे बना रही है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। प्रबल धन विद्युतीय धन विद्युतीय धातु से अभिक्रिया, यानी कि सोडियम और पोटेशियम व प्रबल धन विद्युतीय धातु फिनोल से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, क्या करते हैं वो, हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और सोडियम फिनोक्साइड बनाती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं दोनों बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे C6H5OH फिनोल हो गया आपका, इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा रहा हूँ मैं, Na के साथ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या बनाएगा वो, C6H5ONa सोडियम फिनोक्साइड, और प्लस क्या निकालेगा यहाँ से, H2 निकालेगा। देखो C6H5O और इसके स्थान पे Na आएगा, अकेला H बचा, H तो निकल नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा दूँ तो मैं हाइड्रोजन निकल गया। अब हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, 2 लगा देंगे, ठीक है बेटा। बेटा अगर बेंजीनिंग में देखें तो कैसे बनाएंगे, बेंजीनिंग में देखना ज़रा, फिनोल लिख देंगे और इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा देंगे, Na के साथ, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स लेने, Na के भी 2 लेने हैं। तो यहाँ से आपका बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड ONa और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगी, H2, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा आपका सोडियम फिनोक्साइड, है ना। मैं नाम लिख देता हूँ तो आप लोग नोट कर लेना, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है ना। तो दोनों में दिखा दी बेटा, सिंपल में भी और बेंजीनिंग में भी। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2, प्रबल क्षारों से अभिक्रिया, है ना, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो फिनोल प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फिनोक्साइड बनाता है। ये भी क्या करेगा, फिनोक्साइड ही देगा। जैसे C6H5OH फिनोल ले लिया,
स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले सकते हैं हम लोग, KOH भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो यहाँ से क्या दे रहा है, यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि आपका H और OH बाहर निकल जाएगा तो क्या बचा, C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बेंजीन रिंग में भी दिखा सकते हो, फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ, तो यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ ONa और प्लस वाटर, है ना। तो इसका नाम क्या होता है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 चलेंगे हम लोग, ये फर्स्ट का ही पार्ट था बेटा, 2 है ना। नंबर 3 चलेंगे एल्कलाइज, एल्कलाइज यानी कि एल्काइलेशन, है ना, एल्किलीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एल्काइलेशन में सोडियम फिनॉक्साइड को अल्कोहलिक विलयन में एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर फिनोलिक ईथर, या इसे एल्किल एरिल ईथर भी कहा जाता है, ठीक है, क्या करता है, बनता है। जैसे मैं दिखा दूं, C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड हुआ, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा दूं मैं, CH3I, ठीक है, मेथिल आयोडाइड। तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, फिनोलिक ईथर, यानी कि C6H5OCH3 प्लस NaI। देखो ज़रा, C6H5O, फिर यहाँ CH3 हुआ और ये NaI आपका बाहर निकल गया, ठीक है ना। इसका नाम होता है आपका एनिसोल। क्या लिखेंगे इसका नाम, एनिसोल भी लिख सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हो मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। बेंजीन रिंग में दिखा सकते हो ONa सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CH3I के साथ दिखा रहे हो, तो क्या फॉर्म हो रहा है, OCH3, Na यहाँ से हटा, यहाँ से बाहर निकाल दिया NaI आपका बाहर निकल गया, सोडियम आयोडाइड, है ना। दिस इज एनिसोल। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं इसका एल्काइलेशन, ठीक है बेटा। थर्ड केस, जिंक चूर्ण से अभिक्रिया, यदि जिंक से अभिक्रिया कराए तो क्या मिलता है हमको, बेंजीन मिलता है। जैसे C6H5OH की रिएक्शन किसके साथ दिखाते हैं, Zn का चूर्ण हो गया ना, और इसे क्या कर रहे हैं बेटा, हम गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको C6 और ये वाला H, तो क्या बचा, O बचा और आपका Zn बचा। तो यहाँ से ZnO बाहर निकल जाएगा, ये क्या होती है आपकी बेंजीन, क्या होती है, बेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग में दिखाएं इस रिएक्शंस को तो क्या करेंगे, फिनोल दिखा दोगे, Zn एरो को ऊपर दिखा देना और नीचे हीट का साइन दिखा देना। तो यहाँ से क्या बना आपका, ओनली बेंजीन प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अभिक्रिया फॉर्मूला होता है PCl5, क्या होता है, PCl5। तो फिनोल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर थोड़ी मात्रा में क्या मिलते हैं, क्लोरोबेंजीन मिलती है, और मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है, ठीक है, ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। जैसे मैं दिखा दूं आपको, C6H5OH, PCl5 से रिएक्शन दिखानी है हमें, तो क्या बना, क्लोरोबेंजीन बनाएगा, पहले क्लोरोबेंजीन कह रहा है थोड़ी मात्रा में, ठीक है। उसके बाद क्या निकलता है, आपको पहले भी समझा चुका हूँ, PCl5 से कहकर POCl3 प्लस HCl जरूर निकलता है, ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड, और ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन, है ना। अब वापस अगर हम किसके साथ दिखाएं, C6H5OH प्लस PCl3 से रिएक्शन दिखाएगा, POCl3 से, POCl3 से, है ना। तो यहाँ से बना देंगे हम लोग C6H5 का होल थ्राइज PO4 प्लस 3HCl, यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे हम,
तो बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे बेटा, यहाँ पे 3 लगा देंगे, है ना। तो इसका नाम क्या होगा आपका, ट्राइफेनिल फास्फेट। ट्राइफेनिल फास्फेट ये वाला बता चुका हूँ ना, ट्राइफेनिल फास्फेट। तो ये हमारा ट्राइफेनिल फास्फेट। ठीक है, बेंजीनिंग में आप लोग बना के देख लेना, ऊपर सीएल दिखा देना, बाकी सेम प्रोडक्ट रहेगा। फिफ्थ रिएक्शन अमोनिया से क्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है आपका NH3। ठीक है, तो फिनोल को निर्जल जिंक क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर एनिलीन बनती है। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, C6H5OH की रिएक्शन किसके साथ दिखा दूँ, अमोनिया के साथ, किसकी उपस्थिति में ZnCl2 और 300 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, तो क्या बनाना है आपको, एनिलीन। सॉरी बेंजीन में नहीं चल लेना अभी, यानी कि C6H5NH2, एक H बचा और यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। तो ये क्या है आपकी एनिलीन। ठीक है, बेंजीन देख लो, OH NH3 ZnCl2 300 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, NH2 बना देगा और प्लस वाटर बाहर कर देगा। ये क्या है आपकी एनिलीन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या मिल जाता है हमको, एनिलीन। बेटा एनिलीन ध्यान रखना, इसका बहुत बार यूज होता है, बहुत बार सुनने को मिलेगा आपको। फिर एसाइलेशन यानी कि एसिलीकरण। ठीक है, एसाइलेशन में क्या हो रहा है, फिनोल को अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या मिल रहा है, फेनिल एस्टर बनता है। क्या बनता है, फेनिल एस्टर। ठीक है ना, परफेनिल नहीं है, थोड़ा गैप है इसमें, है ना, तो ध्यान देना। C6H5OH की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है बेटा, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन CH3COONA में। ठीक है, तो यहाँ से बनाएगा वो CH3COO6H5 प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये क्या नाम है बेटा आपका, फेनिल एसीटेट। क्या नाम है इसका, फेनिल एसीटेट। ठीक है, अगर फिनोल की रिएक्शन C6H5OH की रिएक्शन किसके साथ दिखा दें, अम्ल क्लोराइड यानी कि CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से क्या बना रहा है, यहाँ से भी वही प्रोडक्ट देगा CH3CO एक को ये वाला, तो क्या बचा C6H5 और प्लस HCl निकाल देगा आपके। ठीक है ना, ये क्या है, फेनिल एसीटेट। क्या है ये भी आपका फेनिल एसीटेट। ठीक है बेटा, उसके बाद चलेंगे हम लोग मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया। तो मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया क्या हो रही है, फिनोल और मेथिल एल्कोहल की वाष्प के मिश्रण को थोरिया यानी THO2 है ना पर प्रवाहित करने पर मेथिल फेनिल ईथर एनिसोल बनता है। ऊपर बना चुका हूँ मैं एनिसोल, याद हो आपको, दिखाऊँ, एक बार दिखा देता हूँ। एनिलीन, दिस इज एनिसोल C6H5OCH3। देखो ज़रा इसकी रिएक्शन दिखा देता हूँ आपको। C6H5OH प्लस HOCH3 THO2 की उपस्थिति में थोरिया। तो क्या बनाएगा यहाँ से, सबसे पहले तो यहाँ से वाटर बाहर निकालेगा वो, तो क्या बचा C6H5OCH3 प्लस H2, क्या नाम है इसका, एनिसोल, पढ़ा चुका हूँ पीछे। ठीक है बेटा, बेंजीनिंग में आप देख सकते हो, खुद ट्राई करना। फिर आता है बेटा नेक्स्ट बेंजीनिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, जब भी आप बेंजीनिंग पढ़ोगे तो 3 रिएक्शन तो आपको कंपलसरी आती है, वो याद रखना है आपको, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और एक हेलोजनीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बात कर रहा है वो हेलोजनीकरण की, हेलोजिनेशन की, है ना। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करने पर 2,4,6 टाइप
ब्रोमोफिनोल का सफ़ेद अवक्षेप देता है। जैसे अब सारी बेंजीन रिएक्शन उसमें दिखाई जाएंगी बेटा, ये रिएक्शन है ना, क्योंकि बेंजीन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। तो अब C6H5OH नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका फिनोल, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, Br2 के में। ठीक है बेटा, Br2 एरोकोसाइन, और यहाँ से क्या बना देंगे आप OH, Br, 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 ठीक है ना, और प्लस यहाँ से निकल जाएगा आपका 3H, इसके लिए यहाँ पे हम लगा देंगे 3 बैलेंस के लिए। तो इसका नाम क्या होगा, देखो काउंट करें 2 4, क्या कहा था 2 4 6 टाइब्रोमोफिनोल, यानी कि 1 2 3 4 5 6। एक तो 2 पे आ रहा है ब्रोमो, किस पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो 2,64 ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राई किस लिए ले गया, क्योंकि Br 3 बार आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये ट्राइब्रोमोफिनोल है, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं इसे TBP, ट्राइब्रोमोफिनोल। क्लियर है। अगर इस रिएक्शन जबकि CH2 की उपस्थिति में निम्नलिखित प्रकार से होती है। अब CH2 की प्रेजेंटेशन में अगर ये रिएक्शन दिखाई जाए तो ये कुछ प्रोडक्ट आपका चेंज कर देगी, जैसे OH Br2, CH2 की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन हो रही है ना, और कम ताप पे हो रही है, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पे। तो क्या बना रहा है यहाँ पे OH Br प्लस OH Br। देखो बेटा ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, यानी कि लिख सकता हूँ ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ठीक है बेटा। अब इसे क्या लिखेंगे, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन, तो इस पर लिख सकते हैं पैरा ब्रोमोफिनोल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना जब CH2 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन शो करेगा, ठीक है ना। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, ब्रोमीन जल के साथ, तो वहाँ पे क्या प्रोडक्ट देगा आपको TBP, ट्राइब्रोमोफिनोल, है ना। तो इस प्रकार से बेटा हेलोजिनेशन हो जाता है आपका। फिर आता है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, है ना। सल्फोनेशन में ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट बात, हेलोजनीकरण में Br2Cl2 है ना, इनसे रिएक्शंस होगी आपकी। अगर आप सल्फोनीकरण से करेगा तो सल्फोनीकरण का मतलब है H2SO4 से वो रिएक्शन होने वाली है आपकी, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना जहाँ भी सल्फोनेशन की बात करेगा, यानी कि सल्फोनीकरण की बात करेगा, तो वहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन करनी है आपको। कैसे करेंगे जरा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो फिनोल, इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हैं बेटा, H2SO4 के प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट देगा वो आपको OH, और ध्यान देना जब भी H2SO के साथ रिएक्शन कराएगी तो प्रोडक्ट जो बन निकलेगा ना वहाँ से, जो ऐड होगा किसी उस पर, तो SO3H होगा। तो यहाँ पे SO3H में ऐड करूँगा, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन दिखाना है और क्या दिखाना है, मेटा पोजिशन। तो यहाँ पे भी OH और पैरा पोजिशन क्या हो जाएगी, SO3H, ठीक है। और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे हम इसे, ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड, सेम इसका पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 3 नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण है नाइट्रेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें तनु HNO3 के साथ ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल बनाता है, ठीक है बेटा। तो बेटा इसमें ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल बनाता है, ठीक है। जैसे
मैं बात करूं किसके साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 है ना, यानी कि तनु HNO3, ठीक है। तो यहाँ से वो दे रहा है ऑर्थो एंड पैरा, यानी कि OH NO2, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी नाइट्रेशन होगा, नाइट्रीकरण होगा, तो वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, और HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ से वो NO2 ग्रुप निकालेगा बाहर, ठीक है। जैसे H2SO4 में क्या कर रहे थे हम, SO3H ऐड कर रहे थे, है ना, और उसमें क्या कर रहे थे हम, Cl ऐड कर रहे थे, या Br हेलोजिनेशन में। तो HNO3 में क्या होगा, NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप जुड़ गया, और प्लस पैरा पोजिशन शो कर दो, NO2, ठीक है ना। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक। उसके बाद बेटा, यदि हम कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में चलने के साथ क्या दे रहा है वो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे कहा जाता है पिक्रिक अम्ल, है ना। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछ लेता है ये पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है। तो जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूँ उसे इंपॉर्टेंट ही लिखना है बेटा आप लोग, ठीक है ना। जब बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना आप लोग, तो वहाँ पे ये बहुत काम आने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट लिखवा देता हूँ पहले। अब देखो ज़रा यहाँ से, फिनोल, ठीक है, तो किसकी उपस्थिति में, HNO3 की उपस्थिति, HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग, और किसकी उपस्थिति में हो रही है रिएक्शन, H2SO4 की, है ना, और 100 डिग्री टेम्परेचर पर हो रही है रिएक्शन। तो यहाँ से क्या करेगा वो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, OH NO2 N2 NO2, सॉरी N2 नहीं, NO2, ठीक है। तो ये और प्लस 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा बेटा, 2 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या शॉर्ट में कहते थे बेटा हम लोग इसे पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। और शॉर्ट कहें ना हम लोग तो TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और जो ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है ना, यह क्या होता है, यानी कि जो पिक्रिक एसिड होता है आपका, यह क्या मिलता है बेटा आपको, एक यानी कि येलो कलर में आप लोगों को मिलता है ना, येलो कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस है ये। और जो होता है बेटा इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, यानी कि कड़वा। टेस्ट में कैसा लगता है ये, कड़वा। कौन, पिक्रिक एसिड, है ना। पिक्रिक एसिड का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। और कैसे फॉर्म में मिलता है हमें, ठोस फॉर्म में मिलता है आप लोगों को, है ना। और कलर कैसा होता है इसका बेटा, पीला कलर होता है ना, पीला क्रिस्टलेट ठोस होता है। और क्या होता है बेटा, ये पिक्रिक जो एसिड होता है आपका, यह है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बेटा। और जो इसका यूज़ किया जाता है बेटा, जैसे पीले रंजक के रूप में, है ना, डाई बनाने में इसका यूज़ किया जा रहा है। एमीन्स और पिक्रेट बनाने में, पहचान करने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, 10th होगी, अब चलते हैं हम 11th में। 11th रिएक्शन है बेटा आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, फ्रीडल क्राफ्ट
अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। स्पेशली भी पूछ लिया जाता है, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया को एक्सप्लेन कीजिए। जरूर नहीं है कि ये पूरे कॉन्सेप्ट में है, आपको फिनोल में ही अलग से पूछ लेता है 1-2 नंबर में ये कि फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया को एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए उसे, है ना। तो ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का, पूछेगा ही पूछेगा। चलो चलते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा आपका, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3 Cl, है ना, से क्रिया करके ऑर्थो व पैरा क्रिसोल का मिश्रण देता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है ना पैरा क्रिसोल, जो होता है पैरा क्रिसोल एक मुख्य उत्पाद के रूप में मिलता है हम लोगों को, है ना। और साथ में थोड़ी सी मात्रा में क्या मिल जाता है, ऑर्थो क्रिसोल ही बनता है, ठीक है ना। यानी कि ज़्यादा जो अमाउंट होगा, जो मेन आदमी होगा इसमें, वो कौन होगा, पैरा क्रिसोल, है ना। और उसके साथ थोड़ी मात्रा में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी रिएक्शंस आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा जब भी एग्जाम के अंदर है ना, तो ये लैंग्वेज और प्लस ये रिएक्शंस दोनों ही आपको लिखनी होंगी। CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन दिखा रहा हूँ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ से जो बनेगा आपका प्रोडक्ट OH, यानी कि यहाँ से CH3 बन जाएगा, ठीक, और प्लस यहाँ से आप लोग दिखा दोगे OH, ये पैरा पोजिशन दिखा दोगे CH3, और प्लस यहाँ से HCl क्या कर दोगे, यहाँ से रिमूव कर दोगे। तो ये जो बना आपका ये ऑर्थो क्रिसोल, और ये क्या हो जाएगा आपका पैरा क्रिसोल, ठीक है ना। यानी कि इसका मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें जो मेन उत्पाद होता है वो होता है आपका पैरा क्रिसोल, है ना। थोड़ी मात्रा में क्या मिलता है आपको, ऑर्थो क्रिसोल देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलने वाले हम लोग रिएक्शन नंबर 12, ठीक है। अब 12 देखते हैं बेटा। इसमें लिखेंगे हम लोग रीमर टीमैन अभिक्रिया, क्या है बेटा, रीमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी लिखना चाहो थोड़ा सा लिख सकते हो आप लोग, रीमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, देखो जरा इसमें तो देखो बेटा रीमर टीमैन अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे आप क्लोरोफॉर्म वे कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है,
ठीक है बेटा। तो इसमें मोस्टली हो क्या रहा है, सिंपल भाषा में कहूँ OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि वह भी क्रिया जिसमें फिनोल की क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया कराने पर फिनोल की बेंजीन रिंग में OH समूह के ऑर्थो स्थान में है ना CHO समूह प्रवेश करता है, तो राइमर टीमेन अभिक्रिया वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, राइमर टीमेन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप लोग, जो मैंने बोला है उसे भी लिख सकते हो, है ना। और बहुत ध्यान रखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जरा रिएक्शन देख लो इसकी, OH प्लस CH Cl3 क्लोरोफॉर्म और प्लस कास्टिक सोडा NaOH, इसकी रिएक्शन दिखाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा आप लोगों को सिलिसिल एल्डिहाइड, यानी कि OH ऑर्थो के स्थान पे क्या बैठ जाएगा, CHO ग्रुप, है ना, ठीक है बेटा। और प्लस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा 3NaCl और प्लस 2H2O, यानी कि बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ लगा देंगे 3। तो ये कास्टिक सोडा, ये क्लोरोफॉर्म, ये क्या बना आपका सेलिसिल एल्डिहाइड, सेलिसिल एल्डिहाइड, है ना, ये मुख्य उत्पाद है आपका, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, राइमर टीमैन अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि राइमर भी बोलते हैं, रीमर टीमैन भी बोलते हैं, कहीं कहीं रीमर टीमैन भी लिख रहा है और कहीं कहीं लिख रहा होगा राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। थर्टीन, पे देखेंगे बेटा हम लोग कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे सिमट भी बोलते हैं, स्मिट अभिक्रिया, कहीं कहीं लिखे थे कोल्बे अभिक्रिया, तो कंफ्यूज मत होना बेटा इससे, QLBESSCHMITT रिएक्शन, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें लिखेंगे बेटा हम सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 130 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, जिस पर अम्ल की क्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, देखो जरा, सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करा रहे हैं हम लोग,
130 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। और टेम्परेचर क्या लिया हमने, सॉरी प्रेशर लिया हमने 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बना रहा है वो, OH COONA। ठीक है, इसका नाम होता है आपका सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है बेटा, और इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ दिखाएं अब, HCl के, तो यहाँ से वो प्रोडक्ट निकालेगा OH COOH। ठीक है ना, और यहाँ से ये प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, प्लस NaCl क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये आपका क्या है बेटा, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये भी, इसे भी इम्पोर्टेंट में लिखेंगे आप लोग। ठीक है ना, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ये कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग, रिएक्शन नंबर 14। तो साथ के साथ बेटा इधर नोट्स बनाते रहना, फ्यूचर में बहुत काम आएंगे आप लोगों के। उसके बाद लिखते हैं गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, देखो इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ी डायरेक्ट रिएक्शन दिखा रहा हूँ, एक और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, फिनोल की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर बने यौगिक को जल अपघटित करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो रिएक्शन आप लोग लैंग्वेज आप लोग लिख लोगे, मैं एक बार रिवाइज और करा रहा हूँ। फिनोल की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर बने यौगिक को जल अपघटित करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यह बिक्री क्या कहलाती है बेटा, मैं लिख देता हूँ, कभी आप लोग कंफ्यूज हो, है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिनोल की निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर बने यौगिक को जल अपघटित करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखाएं,
उसने कहा HCl प्लस HCN के मिश्रण बनाना है हमें, और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, AlCl3, निर्जल है ना, कैसे लिया जा रहा है, निर्जल, लिख लेना ऊपर निर्जल। तो यहाँ से बनेगा आपका HN डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, ये मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया किसका, HCl और HCN, ठीक है। अब यहाँ से हम फिनोल लेंगे, मैं कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये आपका फिनोल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके मिश्रण के साथ करा रहा हूँ मैं, HN डबल बॉन्ड CHCl, और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है बेटा। और यहाँ पे दिखा देंगे HCl, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये तो आपका OH रहेगा, CH डबल बॉन्ड NH, देखो CH डबल बॉन्ड NH, क्या बचा, Cl, यहाँ पे अटैच होगा तो ठीक है, और HCl क्या हो जाएगा, ऐसे रिमूव हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो CH यानी कि इंजीनियरिंग में फिनोल दिखाएंगे, और CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन दोबारा बेटा हम किसके साथ दिखा रहे हैं, वाटर के साथ, किसके साथ दिखा रहे हैं, वाटर के साथ। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा अब आपका, यहाँ से बन जाएगा आपका CHO, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि यहीं दिखा दूँ, प्लस NH3, NH रिकेच ये रहा, ठीक है, रिकेच यहाँ से लेगा, वो NH3 क्या निकाल देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा, ये प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, ये वाला, ठीक है। तो ये क्वार्टरमैन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कौन से टाइप की, कौन से थे, 14। अब रिएक्शन नंबर हम लिखेंगे 15, ठीक है। 15 में लिख सकते हैं हम लोग मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ क्रिया, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन दिखाएं तो क्या बनाता है वो, ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनोल, जैसे मैं दिखा देता हूँ डायरेक्ट, आप लोग लैंग्वेज लिख लेना। OH फिनोल की रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हैं, CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Hg, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा बेटा वो होगा आपका OH HgCOCH3, तो इसका नाम होगा बेटा आपका ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी फिनोल, ठीक है। इसका नाम बहुत खतरनाक है बेटा, तो ध्यान रखना इस चीज़, ठीक है बेटा। अब चलेंगे हम लोग आगे 16। में अगर हम लिखें, इसका लिखेंगे हाइड्रोजनीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है बेटा। देखो ज़रा इसकी रिएक्शन, आसान है, लैंग्वेज आप लोग खुद लिख लेना, वो बता दूंगा। वो इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा दूँ, H2 के, पहले इसके लिए 3 लगा दो, NNI की उपस्थिति में हो रही है, 160 डिग्री टेम्परेचर पर हो रही है, तो क्या करेगा, ये यहाँ से अंदर से बेंजीन रिंग खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा आपके OH, तो इसका नाम क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड था ना अंदर, ये बेंजीन रिंग का जो आता है ये वाला, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कैसे और आगे बैठ जाएगा, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, मैं सीरीज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आती है 17 रिएक्शन। देखो बहुत सारी रिएक्शंस करा दी, अब एक और लास्ट है, लास्ट नहीं एक दो और दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा बेटा इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, है ना। नेक्स्ट है आपकी थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया देखना जरा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और इस O को कनेक्ट कर दिया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पे हमने अटैच किए दो फिनोल, फिनोल के दो मॉलिक्यूल्स है ना, H ऊपर H दिखा दो और प्लस ऐसे यहाँ दिखा दोगे आप लोग H और OH, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि H2, ठीक है। और फिर ध्यान दो फिनोल के 2 मॉलिक्यूल चलिए हमने यहाँ पे। अब हम ये रिएक्शन इसकी उपस्थिति में दिखा रहे हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 की मैंने, है ना, इसे हीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो यहाँ से वो प्रोडक्ट बना के देगा बेटा आपका C डबल बॉन्ड O C, ठीक है। और ये C यहाँ OH, यहाँ भी OH दिखा दोगे, ये C यहाँ कनेक्ट होगा और यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, प्लस यहाँ से क्या निकाल देगा, वो वाटर के मॉलिक्यूल से निकाल देगा। और बेटा इस सारे का नाम होता है आपका, सुना भी होगा आपने, फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन है ना। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कभी कभी फिनोल्फथलीन बनवा लेता है बेटा आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन चलती है 18 ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या करेगा वो बेटा जरा देखना, देखो ऑक्सीकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट टाइप रिएक्शन दिखा दूँ आप लोगों को, वायु की ऑक्सीजन द्वारा, वायु की ऑक्सीजन द्वारा, यानी कि ऑक्सीकरण से क्या बनाया, पैराबेंजोक्विनोन बनाता है ना, जो शीघ्र ही फिनोक्विनोन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब ध्यान देना, फिनोल ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, वाटर यहाँ से बाहर निकाला, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आया बेटा आपका, ये पैराबेंजोक्विनोन होता है, पैराबेंजोक्विनोन, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन दोबारा 2 मॉलिक्यूल्स ले लें C6H5OX के फिनोल की, तो यहाँ से प्रोडक्ट देने वाला है बेटा वो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ से वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देगा, सेम यही देगा, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होता है,
फिनोक्विनोन, ठीक है ना। सेकंड देखें, इसका ए पार्ट, अब इसका बी पार्ट देखें बेटा हम लोग अगर, तो क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण है ना। तो क्या हो रहा है देखना, C6H5OH 9 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लिए और क्षारीय KMnO4 लिया बेटा हमने, है ना। ऑक्सीकरण कर रहे थे, यहाँ से क्या बना रहा है वो, एक बार बना दूँ मैं उसके बाद समझाता हूँ। H चाहिए बेटा ना, प्लस 2CO2 बाहर निकाल देगा, इसका नाम होता है बेटा मेसो टार्टरिक अम्ल। ध्यान रखना जब भी वो क्षारीय KMnO4 के साथ यानी के द्वारा ऑक्सीकरण अगर उसका हो रहा है तो क्या बना कर देता है हमें, मेसो टार्टरिक अम्ल, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, मेसो टार्टरिक अम्ल का, ठीक है। अगर सी पार्ट देखें इसका, सी में क्या कह रहा है वो, K2H2O8 द्वारा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से क्या बना रहा है वो, OH, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके उपस्थिति में, K2H2O8 द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट देगा वो आपको OH, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है बेटा। तो ये ऑक्सीडेशन आपका कंप्लीट हो गया। 18, अगर मैं 19 की बात करूं, 19 थोड़ा ये होती है लीबरमान, लीबरमान भी लिखा होता है, लीबरमैन भी लिखा होता है ना। नाइट्रोसो अभिक्रिया, ध्यान देना, या तो लीबरमान अभिक्रिया कह देगा वो, या क्या कहेगा, लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया, बात एक ही है ना। यानी कि LIEBERMANN और RXN रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसे देखेंगे बेटा जरा, इसमें होता क्या है, इसमें जो फिनोल होता है ना, फिनोल सोडियम नाइट्राइट तथा कंसंट्रेशन H2SO के साथ क्रिया करके भूरा पदार्थ बनाता है, ठीक है। जो फिनोल से अभिक्रिया करके लाल रंग उत्पन्न करता है, ठीक है। जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण में NOH मिलाने पर वह हरे या नीले रंग में बदल जाता है और यह अभिक्रिया फिनोल के परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। यानी कि ये फिनोल के परीक्षण में बेटा, फिनोल की टेस्टिंग में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। जब फिनोल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर उसमें सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन की कुछ बूंदें डालने पर और मिश्रण को तनु करने पर लाल रंग आता है, जो कास्टिक सोडा का जलीय विलयन आधिक्य में डालने से कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, लीबरमान अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है बेटा, फिनोल के परीक्षण में किया जाता है। अगर लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, फिनोल है ना, सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके भूरा पदार्थ बनाता है, जो
फिनोल क्रिया करके लाल रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, मिश्रण में NaOH मिलाने पर वह हरे या नीले रंग में बदल जाता है। ठीक है ना, तो यह अभिक्रिया कहलाती है लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, और यह अभिक्रिया फिनोल है ना, फिनोल के परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिएक्शन, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है फिनोल का परीक्षण कैसे किया जाता है, तो आप बता सकते हो लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया द्वारा, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, फिनोल जो होगा सोडियम नाइट्राइट तथा सांद्र H2SO के साथ क्रिया करके, है ना, कैसा पदार्थ देगा, वो हमें भूरा पदार्थ देगा, जो फिनोल से क्रिया करके लाल रंग उत्पन्न करता है ना। अगर उसकी फिनोल से रिएक्शन करेंगे तो कैसा रंग देगा, वो लाल रंग देगा। ठीक है ना, और जो मिश्रण में फिर क्या करेंगे हम, NaOH मिलाने पर वह हरे या नीले रंग में बदल जाता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है हमारी, लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, और यह अभिक्रिया फिनोल के परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये मैं इसके लास्ट पॉइंट और लिखवाने जा रहा हूँ, जिसे हम लोग पढ़ेंगे उपयोग, है ना। क्या बोलेंगे, उपयोग, यूजेज में नंबर 1 पॉइंट अब मैं लिखने जा रहा हूँ, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, देखो, कृमिनाशक व कीटाणुनाशक के रूप में, नंबर 2, रबर उद्योग में व विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। ठीक है, 3rd पॉइंट, सैलिसिलिक अम्ल और अन्य औषधियाँ बनाने में। बोल रहा हूँ बेटा, है ना, कभी लैंग्वेज पे जाओ आप लोग। ठीक है ना, साथ के साथ रिपीट भी कर रहा हूँ मैं, तो इस बात का ध्यान रख लेना, है ना। 4th पॉइंट लिखा जाए, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। ठीक है ना, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, है ना, जो कि क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है पिक्रिक अम्ल, है ना, TNP, ट्राइनाइट्रोफिनोल। कैसा पदार्थ है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। नंबर 5 लिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो लिख लेना, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में, है ना। और यह क्या हुआ, एक विस्फोटक पदार्थ होता है। फिनोफ्थलीन बनाने में, अभी पढ़ा जैसे हमने बनाया था, फिनोफ्थलीन और एजो रंजकों के निर्माण में। ठीक है, 6 लिखना चाहो तो लिख दो, प्लास्टिक उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग व बेकेलाइट बनाने में। ठीक है ना, ये कृमिनाशक कीटाणुनाशक के रूप में भी फिनोल का यूज किया जा रहा है, रबर उद्योग में विलायक के रूप में भी यूज किया जा रहा है, सैलिसिलिक अम्ल और अन्य औषधियों को बनाने में भी इसका यूज किया जा रहा है बेटा, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में भी इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, जो कि विस्फोटक पदार्थ होता है। फिनोफ्थलीन और एजोरंजक के निर्माण में भी, प्लास्टिक उद्योग व बेकेलाइट बनाने में भी किसका यूज किया जा रहा है, फिनोल का यूज किया जा रहा है। तो बेटा ये कौन टॉपिक हमारा फिनोल यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। ठीक है ना बेटा, तो इस जितनी भी सारी मैंने रिएक्शंस आप लोगों को कराई हैं, हर एक रिएक्शन बेटा आप लोगों के लिए बोर्ड ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बेटा ये सारी रिएक्शन आप क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हर रिएक्शंस के बेटा आप कई बार प्रैक्टिस करके देखोगे। ठीक है ना, ये
मोस्ट टॉपिक है, एग्ज़ाम के अंदर बेटा बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। इस बीच में जितनी भी रिएक्शंस कराई गई हैं आपको, हर एक रिएक्शंस की प्रैक्टिस बहुत ही बेटा आप लोग डीपली देखेंगे, है ना, प्रैक्टिस कर करके कई कई बार देखेंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।